हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टाइप है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको जो भी बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। चलिए तो लास्ट तक देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। और कहा गया है कि वे साथ साथ आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद जो है वो बी काम छोड़ देता है। तो ए शेष काम को पूरा करता है। A alone completed the remaining work. The whole work was completed in। देखिए कहा गया है कि A और B एक काम को 15 दिन तथा 10 दिन में करते हैं। देखिए A एक काम को 15 दिन में करता है, B एक काम को 10 दिन में करता है। A एक काम को 15 दिन में करता है, B एक काम को 10 दिन में करता है। वे साथ साथ काम करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो पहले ये पता कर लेना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो देखिए टोटल वर्क मतलब कुल काम जो था वो कितना था। तो टोटल वर्क जो था, इनका एलसीएम होता है टोटल वर्क। ये पहला वीडियो पार्ट 1 में सारा कुछ क्लियर किया गया है कि क्या होता है टोटल वर्क, क्या होता है एफिशिएंसी। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 15 और 10 का 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का भी वो पहला पार्ट में सब कुछ बताया गया है। तो 15 और 10 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, क्योंकि 15 का टेबल काउंट करेंगे जितना टाइम्स में ये आएगा। 15 दूनी 30 जो है 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी, तो 30 जो होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 10 या 30, यानी बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब आपके आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि वे दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं। तो ठीक है, जब 2 दिन एक साथ काम करते हैं तो दोनों का मिलाकर, यानी ए और बी का मिलाकर के एफिशिएंसी यानी कार्य करने का क्षमता कितना होगा, तो 3 और 2 5। ए और बी के मिला करके कार्य करने का जो क्षमता होगा वो 5 होगा। ये मिलकर कितना दिन काम करते हैं, 2 दिन, यानी टोटल काम कितना होगा, 10 यूनिट। देखिए ए और बी के मिला करके कार्य करने का क्षमता 5 है। वे दोनों मिलकर के 2 दिन काम करते हैं। तो 2 दिन काम करेंगे तो वो कितना काम खत्म करेंगे, 10 काम खत्म करेंगे। तो देखिए टोटल काम 30 था, 2 दिन मिलके उन्होंने 10 काम किया। तो 30 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी रिमेनिंग वर्क का बचा हुआ जो है, रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम जो है वो 20 यूनिट है। और 20 यूनिट काम को कौन करता है, 20 यूनिट काम को करता है ए। तो ए का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है, 2 है। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 20, यानी शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो 20, और ए का कार्य करने का क्षमता 2 है। तो 20/2 यानी ए जो है बचे हुए काम को 10 दिन में करेगा। लेकिन आपके इस टाइप का 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक पूछा जाता है कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। अगर ये पूछा जाता कि शेष काम को ए कितने दिन में करता तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा, मतलब जो वर्क जो है टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो देखिए पहले वो कितना काम किए थे, 2 दिन पहले काम किए थे और रिमेनिंग वर्क को ये 10 दिन में खत्म करता है। इसलिए पूरा काम को खत्म होने में 10 दिन ए का काम और 2 दिन जो दोनों मिलकर किए थे, यानी काम को खत्म करने में 12 दिन का समय लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा, तो 12 दिन का। तो देखिए 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी टाइप का है और थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है ए और बी जो है किसी काम को 20 डेज और 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। देखिए कर सकते हैं, देखिए ए और बी किसी काम को ए 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो इसको 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। देखिए अब क्या होता है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है अकेले काम करना स्टार्ट करता है, और जब ये अकेले काम करना स्टार्ट करता है तो देखिए मान लीजिए ए अकेले काम करना स्टार्ट किया और यहां से 4 दिन बाद बी का एंट्री होता है, 4 दिन बाद बी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और बी और ए यहां से मिल करके दोनों काम कंप्लीट होने तक साथ में काम करते हैं। तो यही पूछा गया है, तो जब बी शामिल हो जाता है तो काम कितने दिन में, मतलब जब दोनों मिल के यहां से काम करते हैं और इंक्लूडिंग ये ए वाला भी पार्ट मिला करके टोटल काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहला काम वही होगा एलसीएम निकालना, तो 20 और 12 दोनों का एलसीएम लेना है, तो 20 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 20 और 12 में दोनों में 20 बड़ा है। अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो पहला पार्ट को देखिए, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 20 तिया 60, क्योंकि 20 दूनी 40 और हाँ 20 तिया 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है अगर नहीं पता चले तो पहला पार्ट में देख लीजिए। 20 तिया 60 यानी ए का कार्य करने का जो क्षमता है, एफिशिएंसी जो है ए का 3 है और बी का कितना है, तो 12 25 60 यानी बी का कार्य करने का क्षमता 5 है। अब देखिए क्या होता है, ए अकेले काम स्टार्ट करता है, 4 दिन बाद बी का एंट्री होता है, मतलब ए 4 दिन अकेले काम करेगा, तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। देखिए क्योंकि ए का कार्य करने का, ए एक दिन में 3 काम करेगा और वो 4 दिन तक अकेले काम किया, इसका मतलब 3 चौका 12 काम ए किया। टोटल काम कितना था 60 में से 12 काम अकेले किसने किया, ए ने किया। तो जब 60 में से 12 काम अकेले ए कर गया तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 48, क्योंकि 60 में से 12 जाएगा तो 48 बचेगा। तो ये 48 काम अब बच गया ये 4 दिन के बाद। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा, तो 4 दिन बाद बी का भी एंट्री हो गया, तो ए और बी जो है मिल के रिमेनिंग 48 काम को, शेष 48 वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जब दोनों को मिला करके करेंगे तो एक बी का एक दिन का क्षमता कितना है 5, ए का कितना 3, तो 48 काम बचा हुआ है। और हम जानते हैं कि डेज निकालने के लिए क्या करना होता है, तो डेज निकालने के लिए टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी, तो बी और ए का कंबाइंड इफिशियंसी मतलब मिला करके एफिशिएंसी जो होगा वो कितना होगा, तो 5 और 3 8, यानी ए और बी जो है शेष काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ये कितने काम करेंगे, 48 वर्क्स को, यानी 48 काम को 6 दिन में करेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा काम कंप्लीट होने में, टोटल टाइम जो लिया गया, टोटल टाइम यानी कुल समय जो लिया गया, तो 6 दिन 48 काम को करने के लिए और ए ने 4 दिन लिया था अकेले। देखिए यहाँ पे ए उसको 4 दिन पहले किया था और 6 दिन मिल करके काम किए, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 6 और 4 10, यानी 10 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अगले टाइप को, और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है ये पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ही है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो खुद से भी बनाइए। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा गया है कि ए एक वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 18 डेज में ए कंप्लीट करता है। बी उसी वर्क को 15 डेज में यानी 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बोला गया है कि
बी जो है वो 10 दिन तक काम करता है, बी जो है 10 डेज तक वर्क करता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, और जो रिमेनिंग वर्क जो है, जो बचा हुआ काम है, वो अकेले एक कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्या करना है, सेम काम करना है, एलसीएम ले लेना है 18 और 15 का, कितना हो जाएगा, तो 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है तो 18 का टेबल पढ़िए, काउंट कीजिए, तो 18 पचे 90, क्योंकि 18 तो ये 36, 18 चुक 18 पचे 90, 90 जो होगा वो दोनों से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ 90 लिख लेंगे। 90 जो होगा वो टोटल वर्क होगा, यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 18 पचे 90, ये 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी कितना करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बी जो है वो 10 दिन तक काम करता है, तो देखिए एक दिन में बी जो है, बी का एफिशिएंसी जो है, बी का काम करने का एफिशिएंसी जो है वो 6 है, यानी बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, यानी बी जो है वो 60 काम 60 वर्क कर लेगा, कितने में से, 90 में से 60 वर्क को बी कर लेगा 10 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 30 काम और बचा। और इस 30 काम को अब कौन करेगा, इस 30 काम को बोला गया है क्वेश्चन में कि ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो भाई ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का कार्य करने का जो क्षमता है, ए का वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो 5 है। तो देखिए टोटल वर्क हम लोग डेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वह ए का एफिशिएंसी यानी ए का कार्य करने का क्षमता जो है वो 5 है, भाग दे दीजिए, यानी ए जो है वो रिमेनिंग वर्क 6 दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक अगर क्वेश्चन समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से हटके है और इन दोनों तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। वैसे हम बहुत ही आसान तरीका समझाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा और जितना भी आपको हम बता रहे हैं उस पर आप जा करके बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि ए और बी, ए एंड बी, देखो ए और बी जो है वो मान लीजिए रिस्पेक्टिवली दिया गया है कि ए एक काम को 45 डेज में करता है, बी उसे 40 डेज में करता है, और बोला गया है कि उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है और रिमेनिंग वर्क शेष काम को जो है बी 23 डेज में कंप्लीट करता है। देखिए हमको पहला काम तो ये टोटल वर्क निकाल लेना होगा, ये टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो 45 और 40 का एलसीएम लेना होगा। तो 45 का टेबल करना इजी है, पहाड़ा पढ़ना इसका इजी है क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए 45 दूनी 90 होता है, 45 टू जा 90, तो हम अगर 4 बार और जाए तो हमको तो मिल जाएगा 36, जो कि 40 से भी डिविजिबल है, यानी 360 जो है वो 40 से भी डिविजिबल है, यानी कि हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो 360 हो जाएगा, क्योंकि 45 का जो पहाड़ा आप 8 बार पढ़िएगा तो 360 आ जाएगा, तो 45 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 45 में 360 में 45 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 45 दूनी 90, यानी कि और 2 2 2 2, यानी कि 8 बार में जाएगा। देखिए 45 बटे 360, 8 पच्चे 40 का 0, 8 चौक का 32 और 4 36। हाँ देखिए ए का जो एफिशिएंसी होगा वो 8 होगा और बी का कितना हो जाएगा, तो 4 9 36, यानी 40 9 360, तो बी का कितना हो जाएगा 9। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कुछ दिन काम करता है, हमको बताया नहीं गया है कि ए कितना दिन काम करता है, लेकिन कुछ दिन काम करने के पश्चात ए जो है वो काम छोड़ देता है और रिमेनिंग वर्क को, जितना काम बचा हुआ है उसको बी जो है कितने दिन में करता है, 23 दिन में बी जो है रिमेनिंग वर्क करता है। जो शेष काम बचा हुआ है उसको बी कितने दिन में करता है,
23 दिन में करता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि बी जो है वो 23 दिन में कितना काम किया होगा। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है 9, तो बी 23 दिन में कितना काम करेगा, तो 23 9 207, 23 9 207, 9 3 27 का 7, 9 2 18 2 20, 23 9 207 काम करेगा बी। देखिए तो जब बी अकेले 207 काम करता है तो अब ये पता चल जाएगा कि ए और बी मिल करके कितना काम किए होंगे। तो देखिए टोटल काम कितना था 360, अकेले बी कितना किया 207, तो शेष काम जो बचा वही तो ए और बी मिल करके किए होंगे। तो कितना बचा, तो 10 में से 7 गया 3, ये बचा 5, तो 5 को इधर लिख लीजिए और 3 में से 2 गया 1, यानी ए और बी मिल करके ए और बी मिल करके कितना काम करेंगे 153, 153 काम जो होगा ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर के 153 काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो डेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ए और बी मिलकर के कितना करेंगे 153, और ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी यानी ए और बी का मिलकर जो कार्य करने का क्षमता होगा 8 और 9 17 होगा। तो 17 से भाग देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए और बी मिल करके कितने दिन में काम किए, क्योंकि वहीं से ए जो है वो हट जा रहा था, वहीं से ए छोड़ करके काम को जा रहा था। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कितने दिन बाद ए, तो देखिए सर यहाँ पे 3, तो देखिए 17 9 153, यानी 9 दिन तक उन्होंने साथ में मिलकर काम किया और 9 दिन बाद ए काम को छोड़ करके चला गया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो 9 डेज बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन जो इससे हटके है और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और थोड़ा सा अभी जितना भी आप पढ़े उससे थोड़ा सा हटके है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। देखिए एक काम को एक्स 40 दिन में कर सकता है लेकिन इसने 8 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। तो भाई 40 दिन में कर सकता था लेकिन 8 दिन काम किया, तो और काम अभी कितना बच गया, तो 40 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 32 जो है अभी और काम बचा हुआ है। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि बचे हुए काम को y जो है वो 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी 32 काम को y 16 दिन में कर सकता है। तो y एक दिन में कितना काम करेगा, तो y एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 16 दूनी 32, y एक दिन में 2 काम करेगा। तो 40 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 20 दिन का टाइम लगेगा। एक दिन में 2 काम करता है तो 40 काम को करने के लिए 20 दिन का टाइम लगेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y मिल करके उसको कितने दिन में करेंगे। तो देखिए x उस काम को 40 दिन में करता है, y उस काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 40 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 40 x का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 40 से कम 40। b का एफिशिएंसी यानी कि y का एफिशिएंसी जो है कार्य करने का क्षमता वो कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 2। अब हमको बताना है कि टोटल डेज कितना होगा, x और y दोनों साथ में मिलके जब करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 40 और इनका कार्य करने का क्षमता टोटल कार्य करने का क्षमता जो है 2 और 1 3 है। तो जब 40 में 3 से भाग दीजिएगा तो 13 तिया 39 1/3, यानी दोनों मिलकर 13.1/3 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में लोग अक्सर गलती करके चले आते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा और इसके टेक्निक को समझिएगा, कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन फिर भी लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। चलिए देखिए, बोला गया है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो देखिए, और बोला गया है कि वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, वे दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमको सबसे पहले निकाल लेना है कि टोटल वर्क कितना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 या 60, यानी टोटल वर्क जो होगा वो 60 होगा। ए का एफिशिएंसी 15 चौका 60, बी का कार्य करने का क्षमता 3। देखिए ए का कार्य करने का क्षमता 4 यूनिट और बी का कार्य करने का क्षमता 3 यूनिट, क्योंकि 20 या 60, 15 चौका 60। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों जो है ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं मिलकर के, 4 दिन तक। तो इन दोनों का कार्य करने का क्षमता कितना होगा, 4 और 3 7। एक दिन में ये दोनों मिलकर 7 काम करेंगे, 4 दिन तक 7 काम करते हैं। तो 4 दिन तक मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर जाएंगे, 28। टोटल वर्क का यूनिट कितना था, 60। तो 60 में से 28 गया, रिमेनिंग जो शेष अभी बचा हुआ है वो है 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 8 गया 2, यानी 32। अभी जो है 32 यूनिट काम बचा हुआ है, किसका, 60 का। तो देखिए यहां तक हम लोग निकाल लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 32 यूनिट आने के बाद हमको जो शेष रिमेनिंग काम जो बताना है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 60 का 32 यूनिट हो गया है। तो देखिए 60 का 32 यूनिट, यही जो बचा हुआ है हिस्सा वही हमारा बचा हुआ हिस्सा होगा, यानी आंसर होगा। तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से कटेगा, 8 चौका 32 और 4 से कटेगा 15 चौका 60, यानी 8/15 जो होगा वो हमारा बचा हुआ हिस्सा होगा। तो चलिए अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, उससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन तथा 40 दिन में करते हैं। देखिए ए इसको 20 दिन में करता है, बी इसे 40 दिन में करता है। बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो शेष काम कितना बच गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, तो इसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 40 हो जाएगा। कार्य करने का क्षमता ए का कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, और बी का कितना होगा, 40 से कम 40। तो देखिए ए और बी का मिलकर कार्य करने का क्षमता कितना हो जाएगा, 3। इन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, यानी साथ में इन्होंने 15 यूनिट काम किया। कितने में से, 40 में से। तो 40 में से 15 माइनस कर लीजिए, तो कितना यूनिट काम बच गया, तो 40 में से 15 गया, 25 यूनिट काम बच गया। 25 यूनिट जो है वर्क रिमेनिंग है। तो कितने, अब पूछा गया है कि कितना हिस्सा बचा है। तो देखिए ये यूनिट में हम लोग लिखते हैं, देखिए 25 यूनिट किसका, 40 का। तो कितना बचा हुआ है, 40 का 25 यूनिट। तो कट जाएगा कितने बार में, 5 × 5 = 25, 5 × 40, यानी जो बचा हुआ काम है वो 5/8 बचा हुआ काम है। तो चलिए उम्मीद है आज के क्लास में आप लोगों को टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको जितना आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे और भी टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट पार्ट को। तो चलिए आज के लिए इतना है।